हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आप तमाम चैनल के माध्यम से आप सभी देश के और राज्य के तीसरे स्तंभ मीडिया बंधुओं से मैं विनती करता हूं कि आप भी सच्चाई को सामने रखें। आपके माध्यम से भी सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और हर आदमी आँख खोलने के बाद मोबाइल को देखता है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब जगहों पर अपने जीवन की ये आदत सी पड़ गई है। हर किसी को 10 मिनट 5 मिनट समझने का और देखने का जो है कि ज़रूरत पड़ती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है, एक मजबूत विकल्प आपके सामने है। जनस्वराज जिस हौसले के साथ पूरे बिहार में आगे बढ़ रहा है, आपके कदम से, आपके और हिम्मत से ये आगे बढ़ रहा है। इस बार विचार करने का है, खासतौर से गौड़ाबराम विधानसभा में। यकीन मानिए, आप अपनी नज़रें उठाइए, आप अपने फ़ोन उठाइए और पूरी आवाम से, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने भाई बंधुओं से, आप इलाके के लोगों से बात कीजिए। ये आपकी चीज़ है, ये आपकी संपत्ति है, ये आपका हक है। ये आप सिर्फ वोट देने के मालिक नहीं हैं, आपको ये समझना होगा कि किसे वोट देने की आवश्यकता है। ये आपकी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हम सब की ज़रूरत है। हमें विचारना चाहिए। अब तक हमने बहकावे में आकर पोल किया है, वोट किया है, जात के नाम पर किया है, गरीबी अमीरी के नाम पर किया है, पैसे और धन दौलत के लालच में किया है। अब तक जो किया आपने किया, इस बार अब तक आपने समाज हित में किया है, परिवार हित में किया है। इस बार समाज हित में करने की आवश्यकता है। समाज को सुंदर बनाने में हमारे प्रतिनिधि का अहम रोल होता है। आपको चुनना चाहिए, आपको चयन करना चाहिए कि कौन सा आदमी होगा जो हम सबका प्रतिनिधि करता होगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। लोग अब सजग हो चुके हैं और पुनः मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपका अधिकार है, ये मताधिकार है, ये मत का अधिकार है। मत ही आप समझ लिए, मत जो है वो अंतरात्मा से निकलती है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही परमेश्वर का रूप है। आत्मा शरीर से अगर निकल जाएगी, इस शरीर को कोई जला देगा, कोई ज़मीन में गाड़ देगा, कोई इसे पानी के जल अभिषेक कर देगा। शरीर तब तक अस्तित्व में है तब तक इसके अंदर आत्मा है। अपने जीवन काल में आपने बहुत सारे कार्य किए। आप मानिए, आप जानिए और समझिए कि आपने जो भी कार्य किए हैं कहीं न कहीं अपने परिवार के लिए किए हैं। और ये हमारा दायित्व भी है कि हमारे एक आदमी है मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, एक आदमी है जो ठेला चला करके पालन पोषण करता है, एक आदमी है डॉक्टर इंजीनियर है, नौकरी पेशा करके। हम सब का दायित्व है, जितना है उतना ही में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन परिवार रहता कहाँ है? परिवार समाज में रहता है। अगर समाज बेहतर है तो कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, कोई आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई आदमी अस्वस्थ नहीं रहेगा। समाज की ज़रूरत है कि समाज का अच्छा प्रतिनिधि करने वाला हो, और जब समाज का अच्छा प्रतिनिधि करने वाला हो जो समाज हित में सोचने वाला हो, तो आपको भी आना होगा। आप आइए वहाँ से चलकर, मैं आता हूँ यहाँ से चलकर। आपके मन को, हम अपने मन को एक मेल करें, एक मेल दें और सोचें और विचारें। अब तक अपने जीवन काल में आपने भी अपने परिवार के लिए किया है, मैंने भी अपने परिवार के लिए किया है। आज मैं आपका प्रत्याशी बनकर आया हूं, अपने परिवार के लिए नहीं, हम समाज के परिवार के लिए। आप भी उठिए, आप भी खड़े होइए, आपको भी आना है, हमारे साथ मिलना है, प्रशांत जी की सोच को, उनकी विचार को लेकर आगे बढ़ना है। और आप भी इस बार अपने आप को सोचिए और अपने समाज के लिए विचार कीजिए कि समाज का बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है। आपकी सोच, हमारी सोच संगठित होगी, दुनिया की कोई ताकत हमें, हमारे हौसले को, आपके हौसले को, हमें, हम दोनों की जीत को जीतने से कोई नहीं रोक सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जनसुराज से, गौड़ाबराम विधानसभा से डॉक्टर इफ्तिखार आलम जी थे। ज़रूर एक बार कमेंट के माध्यम से भी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।